आज एक युग का अंत हो गया। समय की घड़ी सचमुच थम गई, क्योंकि एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसकी गूंज सदियों तक हिंदी सिनेमा में सुनाई देगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है जिसे इतिहास याद रखेगा। ये वो दिन है जब हुस्न और मर्दानगी का वो बेमिसाल संगम, वो बेमिसाल हस्ती धर्मेंद्र शरीर से हमारे बीच नहीं रहे। अगर खुदा ने इस धरती पर किसी ऐसे इंसान को बनाया होगा जिसमें पंजाब की मिट्टी की खुशबू, सीधा सादापन और बेपनाह खूबसूरती एक साथ समाई हो, तो वो धर्मजीत है। उनकी आंखों में जो सच्चाई थी वो पर्दे पर उतरकर लाखों दिलों को जीत लेती थी। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने भी एक बार कहा था कि धर्मेंद्र जितने हैंडसम आदमी को उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इसे। उनका नाम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज ना सिर्फ मुंबई का फिल्म जगत बल्कि दुनिया के जिस जिस कोने में हिंदी सिनेमा ने अपनी पहचान बनाई है, वहां से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। वो सितारा, वो महानायक जो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही राज नहीं करते थे बल्कि करोड़ों दिलों पर अपना नाम गहरी इबादत की तरह लिखा था। धर्मेंद्र ये केवल एक नाम नहीं, ये एक उम्मीद थी, एक जुनून था। जब ये आदमी फिल्म जगत में आया तो तहलका मच गया। उसके बाद भारत के हर गली कूचे में जब भी किसी घर में बेटा पैदा हुआ तो माँ बाप ने दिल में एक ही ख्वाहिश रखी, काश हमारा बच्चा धर्मेंद्र जैसा बने। धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में हुआ था, वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि उस मिट्टी की खुशबू थे जहां उन्होंने आंखें खोली। उनकी परवरिश फगवाड़ा में हुई, जहां उनके पिता केवल सिंह देओल गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे। इस साधारण परिवेश में भी एक असाधारण ख्वाब पल रहा था, पर्दे के पीछे का हीरो बनने का। स्कूल जाने में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए वो अपनी माँ से अक्सर कहते कि उन्हें स्कूल ना भेजे। इसी वजह से उनकी पढ़ाई केवल 12वीं कक्षा तक ही हो पाई। उन्हें बचपन से ही सिनेमा से गहरा लगाव रहा। एक बार उन्होंने रात भर जागकर पैसे जुटाए और सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी। ये फिल्म देखने के बाद उनका नशा और बढ़ गया। धर्मेंद्र तो सुरैया के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने ये फिल्म 40 से ज़्यादा बार देखी थी, जिसके लिए उन्हें साहनेवाल के नज़दीक सिनेमा हॉल तक कई मील पैदल चलना पड़ता। 2004 में जब सुरैया का निधन हुआ तो वो उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। सिनेमा का ये आकर्षण उनके मन में शुरू से ही था, जिसे वो अपनी माँ के साथ साझा करते। माँ के कहने पर ही उन्होंने फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट हंट के लिए आवेदन भेजा। ये दरअसल बिमल रॉय और गुरुदत्त की एक फिल्म के लिए विज्ञापन था। अपने पोर्टफोलियो के लिए धर्मेंद्र को मालेर कोटला जाना पड़ा, जहाँ जान मोहम्मद जॉन एंड सन्स ने उनका पोर्टफोलियो बनाया। साल 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर पत्रिका के न्यू टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और उसे जीता। 1954 में जब वो सिर्फ 19 साल के थे तब उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। उनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी, विजेता, अजेता और बॉबी। उनके मुंबई आने के शुरुआती दिन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। जुहू के पास जिस कमरे में वो रहते उसमें 8 से 10 स्ट्रगलर्स एक ही पतली सी दरी पर सोते। उनकी जेब में अक्सर पैसे नहीं होते। साहनेवाल से आए एक ख्वाब देखने वाले लड़के की शुरुआती दिनों की भूख का ठिकाना था गुप्ता जी का छोटा सा ढाबा। जब धर्म जी के पास गुप्ता जी को देने के लिए अक्सर पैसे नहीं होते तो उन्होंने कभी शर्म या नजरें चुराकर वहां से खाना नहीं खाया। लेकिन जब उनकी पहली फिल्म जबरदस्त चल पड़ी तब इस सच्चे इंसान ने सबसे पहले गुप्ता जी के ढाबे पर जाकर उनका सारा कर्जा लौटाया। आज जब धर्मेंद्र साहब के जाने की खबर आई है तो यकीन मानिए उस गुप्ता जी की आत्मा को भी बड़ा कष्ट हुआ होगा। उन्हें भी लगा होगा कि उन्होंने अपना कोई बहुत प्यारा आदमी खो दिया। धर्मेंद्र ने एक बार बताया था, जब पेट दर्द से मरोड़ देता तो मैं दरी डालकर सो जाता, क्योंकि नींद ही एकमात्र रास्ता थी भूख को हराने का।
लेकिन इस भूख ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि उनके अंदर कुछ कर दिखाने की आग बनकर जलती रही। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। फिल्म छोटी थी, पर धर्मेंद्र की शक्ल और उनका ईमानदार अभिनय हर किसी ने नोटिस किया। उनकी अगली फिल्म 1961 में आई शोला और शबनम ने उन्हें अपनी पहली व्यावसायिक सफलता का स्वाद चखाया। 1963 में बंदनी में डॉक्टर का किरदार निभाकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। चुपचाप, गंभीर और आंखों से बोलने वाला किरदार। 1964 में आई मिलन की बेला उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी। इसमें उन्होंने ग्रे शेड्स वाला किरदार निभाया। उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहना मिली, जिसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक गिफ्टेड एक्टर है। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में वो पहली बार सोलो एक्शन हीरो के तौर पर दिखे। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। 1960 के दशक में उनके और मीना कुमारी के लिंकअप की खबरें मीडिया में छाने लगीं। ये भी कहा जाता है कि मीना कुमारी ने उन्हें उस समय के ए लिस्टर्स में अपनी जगह बनाने में बहुत मदद की। एक रोमांटिक, कॉमिक और एक्शन हीरो के रूप में अपने अद्भुत प्रदर्शन के लिए 1975 तक धर्मेंद्र को एक वर्सटाइल एक्टर यानी बहुमुखी कलाकार की श्रेणी में जगह मिल चुकी थी। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर के पीछे भी एक कहानी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने कई खतरनाक स्टंट खुद किए। उस समय बॉडी डबल का चलन इतना आम नहीं था। एक बार उनके हाथ पर लोहे की चेन इतनी जोर से लगी कि खून बहने लगा, पर उन्होंने शूट रुकने नहीं दिया। यही समर्पण उन्हें ही मैन बना गया। 1969 में जब राजेश खन्ना ने आराधना और दो रास्ते जैसी सुपरहिट फिल्मों से इंडस्ट्री में तहलका मचाया, तब कई एक्टर्स के लिए माहौल गर्म हो गया, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी जगह बनाए रखी। उन्होंने उसी साल आया सावन झूम के और आदमी और इंसान जैसे हिट फिल्मों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। उनकी जोड़ी दिग्गज मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत हिट रही, जिन्होंने उनके लिए 100 से ज़्यादा गाने गाए। आज मौसम बड़ा बेईमान है और मैं जट यमला पगला दीवाना जैसे गाने आज भी यादगार हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में आई हेमा मालिनी। उनकी मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर हुई। जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे एक गहरा जुड़ाव बन गई। दोनों ने 40 से ज़्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। 1972 में आई सीता और गीता और 1975 में आई शोले जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को सबसे पसंदीदा बना दिया। धर्मेंद्र ने अपनी भावनाओं को कभी दिखावा नहीं बनाया। हेमा मालिनी की आंखों में जो शालीनता थी, उसने धर्मेंद्र को बांध लिया। हेमा मालिनी के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। एक बार मद्रास में जब हेमा मालिनी की शादी अभिनेता जितेंद्र से होने वाली थी, तो धर्मेंद्र शादी के हॉल में पहुंच गए, जहां हेमा के पिता ने उन्हें बाहर धकेल दिया। लेकिन हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया और बाद में धर्मेंद्र से शादी की। धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की, अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना। इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। ये वो मुश्किल फैसला था जिसकी वजह से उनकी लव स्टोरी हमेशा सुर्खियों में रही और मीडिया में इसकी बहुत आलोचना भी हुई। हेमा मालिनी ने इस पूरे मामले पर हमेशा सच्चाई और स्वीकार्यता दिखाई। उन्होंने एक बार कहा था कि हर महिला एक सामान्य परिवार चाहती है, पर उनकी ज़िंदगी थोड़ी अलग रास्ते पर चली गई, जिसका उन्हें बुरा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, जिन्हें उन्होंने बहुत अच्छे से पाला। हेमा मालिनी ने उस अफवाह को भी साफ किया कि उन्होंने धर्म बदला। खैर, 1975 में आई शोले, उस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये कल्ट क्लासिक फिल्म उनकी अमरता का प्रमाण है। वीरू का पागलपन, उसका प्यार, उसकी दोस्ती ने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। टंकी वाला सीन आज भी लोग दोहराते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सीन धर्मेंद्र ने खुद इम्प्रोवाइज किया। दरअसल वो फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वीरू का किरदार उन्हें हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने का मौका देगा, तो उन्होंने ठाकुर का रोल छोड़ दिया।
कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के दौरान जब भी हेमा मालिनी के साथ कोई अतरंग सीन होता तो धर्मेंद्र लाइट बॉयज़ को पैसे देकर लाइट्स को बार बार खराब करवाते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेक मिल सके और वो हेमा मालिनी के साथ अधिक समय बिता सके। शोले के समय अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में नए थे, पर धर्मेंद्र ने उनके साथ गहरी दोस्ती बना ली और इस जोड़ी ने बॉलीवुड में दोस्ती की एक नई परिभाषा लिखी। इसी तरह 1975 में आई चुपके चुपके में उन्होंने जो कॉमेडी दिखाई वो आज तक बेजोड़ है। एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तीनों में महारत रखने वाले कलाकार भारत में गिनती के रहे। इसी साल फिल्म प्रतिज्ञा के गाने मैं जट यमला पगला दीवाना के लिए जब कोरियोग्राफर उनके डांस मूव से तंग आ गए तो धर्मेंद्र ने अपना स्वाभाविक और अनूठा अंदाज में डांस करने का फैसला किया। धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो दिल से एक किसान थे। उन्हें मिट्टी की खुशबू से प्यार रहा। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन दिल में वही सादगी थी जो साहनेवाल का बच्चा लेकर निकला था। उन्होंने 1983 में अपने बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब में लॉन्च किया। 1995 में बॉबी देओल को बरसात में, उन्होंने अपने भतीजे अभय देओल को भी 2005 में सोचा ना था में लॉन्च किया। 2011 में आई यमला पगला दीवाना में बाप बेटों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को परिवार की गर्माहट महसूस कराई। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके परिवार के प्रति हमेशा सम्मान बनाए रखा। हेमा मालिनी भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि धर्मेंद्र खंडाला में प्रकाश कौर के साथ रहते रहे। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सिनेमा के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। 2004 में वो बीकानेर राजस्थान से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि उन्हें संसद में कम उपस्थिति और 2004 के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान जिसमें उन्होंने खुद को डिक्टेटर परपेटुओ चुने जाने की बात कही थी के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा। ईशा देओल की शादी के समय उसने सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में सवाल पूछे जाने पर भी उन्होंने मीडिया के सामने गुस्सा जाहिर किया। 2018 में उनके एक फूड जॉइंट गरम धरम ढाबा में निवेश को लेकर धोखाधड़ी के आरोप में भी उन पर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन इन सब के बावजूद दर्शकों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड रहा। उम्र बढ़ने लगी, लेकिन धर्मेंद्र कभी बूढ़े नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही चमक, वही मुस्कान, वही मासूमियत बनी रही। बीच बीच में तबीयत का उतार चढ़ाव आया, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। 2023 में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आज़मी के साथ उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ हुई। धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म 21 क्रिसमस 2025 में आने वाली है। ये फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है, जिसमें धर्मेंद्र ने अरुण के दादाजी का किरदार निभाया है। और फिर आज वो दिन आ गया जब ये सूरज हमेशा के लिए डूब गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी विरासत जिसे छूना किसी के बस में नहीं। वीरू की हंसी, उनके डायलॉग्स की गर्मी, उनके रोमांस की मासूमियत, उनके एक्शन की ताकत और उनकी आंखों की सच्चाई सब हमेशा जिंदा रहेंगे। धर्मेंद्र जी बस शरीर से गए हैं, पर उनकी रूह, उनकी अदाकारी और उनकी मासूम मुस्कान हिंदी सिनेमा के हर फ्रेम में जिंदा रहेगी। उनकी फिल्मों के गानों में, उनके डायलॉग में, गांव की पगडंडियों में, ढाबों की खुशबू में और उन करोड़ों दिलों में जिन्होंने कभी ना कभी कहा था, काश हमारा बेटा धर्मेंद्र जैसा बने। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये वही जगह है जहाँ एक दंत कथा अमर हो जाती है।